देश की सीमा पर रक्षा में तैनात जवानों के लिए रक्षा बंधन पर रक्षा सूत्र राखियां लेकर वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की बेटियां इस बार अटारी बॉर्डर जाने वाली है, जिसके लिए आज बड़ी वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में रक्षा सूत्र एकत्र कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मेजर जनरल विक्रम सिंह, ब्रिगेडियर SS बिगुल और वात्सल्य ग्राम की संस्थापक दीदी मां साध्वी ऋतंभरा यहाँ पर कार्यक्रम शामिल हुई, जहाँ पर यहाँ के मासूम छात्राओं ने यहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर देशभक्ति के गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जहाँ उन्हें देखकर आर्मी के अधिकारी भी अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाए, क्योंकि यहाँ पर आज उन सैनिकों के लिए ये रक्षा सूत्र एकत्र किए जा रहे थे जो कि अपने परिवार से दूर रहकर बॉर्डर पर देश सेवा करते हैं और जो रक्षा बंधन के त्योहार पर अपनी बहनों से दूर रहते हैं, जिसके बाद जब ये राखियाँ उनके हाथों पर वात्सल्य की बेटियां बांधती है तो उनके चेहरे पर जो भाव होते हैं वो वाकई में देश की सेवा से भरपूर होते हैं और उन्हें नया उत्साह मिलता है। बहनें उनसे दूर होती हैं, ऐसे में यहाँ की बेटियाँ जाकर के राखी बांधती है, कैसा उस समय मन में लगता है, कैसे ये विचार आया कि वहाँ तक जाना चाहिए? अरे भैया, हमने देखा कि बॉर्डर पे खड़े सैनिकों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बेटियां वहाँ जाती हैं फिर उनके पास चिट्ठियाँ भी आती हैं और जब उनको छुट्टी होती है तो वो लोग वात्सल्य ग्राम भी आते हैं। इसलिए वात्सल्य ग्राम तो भाव संबंधों की धरती है और ये किसी बाउंड्री के में तो बांधी नहीं जा सकती। वात्सल्य तो असीम है, प्रेम भी असीम होता है। और फिर सैनिक वो जो हर त्योहार पे ना बहुत अच्छा महसूस नहीं करता, उसे अपनों की याद आती है और वो व्याकुल भी करती है। और उस नाजुक क्षण में जब ये पुत्रियां रक्षा सूत्र लेके जाती हैं तो उनको बहुत गहरा आनंद होता है। तो मैं समझती हूँ राष्ट्रहित सर्वोपरि है और हमारे देश का सैनिक, वैज्ञानिक और हमारे देश का किसान हमारे हृदय में बसता है और हम भावों में बहुत जीते हैं, पर उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जब मैंने ये संकल्प किया, अब तो जगह जगह राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्राएं निकलती हैं, हर बॉर्डर पर समाज जाता है और ये बहुत सुंदर है। अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अगर जोत बुझ जाए ना तो उसे चिंगारी की जरूरत होती है और ये वो प्रेरणा के क्षण होते हैं जब हमारा अंतर मन प्रेरित होता है और हमें लगता है हमें देश के लिए कुछ करना है। कितनी बेटियाँ कितनी राखी लेकर आती हैं? अब ये तो संविद इसके आंकड़े बताएगा, मुझे इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बहुत सारी बेटियां जा रही हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो बॉर्डर पे एक सैनिक जब जाता है तो ट्रेनिंग के बाद वो प्रतिज्ञाबद्ध होता है कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहता है और ऐसा करने के लिए उसको भले ही जल थल नभ के किसी भी तरीके से अगर जाना हो, किसी भी दुर्गम स्थान पे जाना हो और तैनात रहना पड़े रात भर दिन भर, और तो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभाता है। उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए कि जो वो योगदान कर रहा है देश की अखंडता संप्रभुता बनाए रखने के लिए, उसकी जो वो सैक्रिफाइस दे रहा है उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, उसकी सराहना की जा सकती है। और जब ये रक्षा राज सूत्र बंद की जो यात्रा में जो छात्राएं जाएंगी वहाँ, और जब उनके ये राखी बांधेंगी जबकि उनकी बहनें पीछे गांव में हैं, तो जो फीलिंग उनमें आएगी तो उससे उनका उत्साह बढ़ेगा। तो ये ना ही केवल उनके योगदान की सराहना वाला एक कार्य है, साथ ही साथ देश की जो सिक्योरिटी को और सुदृढ़ करने का कार्य है, क्योंकि इससे तमाम सैनिक और मुस्तैदी से वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो योगदान है देश की अखंडता बनाए रखने के लिए, उसका देश सराहना कर रहा है और उसकी जो मूल्य है उसको समझ रहा है। आप सब सेना में हैं, सेना से जी। जो सैनिक वहाँ पे उनकी बहनें नहीं जा पाती, ऐसे में यहाँ से राखी जाती है, उस समय क्या मन में भाव आता है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं भी ऐसे स्थान पर रहा हूँ जबकि मतलब मेरे को 35 साल से ऊपर हो गया देश की सेवा करते हुए, और मेरे ख्याल से 35 साल में 4-5 साल ऐसे हुए होंगे जिसमें मैं अपनी बहनों के साथ रहा, जबकि उनसे डायरेक्टली राखी बंधवाई। ऐसे में अगर ये छात्राएं जब वहाँ जाएं और उनके हाथ में जब राखी बांधेंगी तो उनको जो अपनी जो परिवार की कमी है वो नहीं महसूस हो, क्योंकि चिट्ठी से तो राखी आ गई, पर हम एक दूसरे से बंधवाएं या खुद ही बांध लें, उससे बेहतर है कि जो बच्चे वहाँ जाएं और आपने देखा कितने उत्साह से इन्होंने पूरा जो कार्यक्रम किया कि तिरंगा पूरे
पूरा फैला दिया उन्होंने। और इसी भावना से जब वो जाएंगे और ये राखी बांधेंगी तो उनको अपने परिवार की याद नहीं आएगी और वो एकदम जो एक दोबारा से एनर्जाइज होकर जिस तरीके से वो काम करेंगे उस तरीके से करेंगे। तो एक बहुत बड़ा और 2006 से अगर ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा दीदी माँ के आशीर्वाद से तो बहुत बढ़िया काम है। एंड मेरे ख्याल से और स्कूलों को ये मुहिम चलानी चाहिए जिससे कि जो भी हम योगदान कर रहा है सैनिक उसका सराहना होती रहे। इसको यही चाहिए, जैसे पीछे पहले किसी ने कहा कि कलाकार को क्या चाहिए, ताली चाहिए, एक देश के सैनिक को क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि पूरा नागरिक ऐसे हों जिसके लिए जान देने का मन करे। सो ये मैसेज जाता है और बहुत अच्छा मैसेज है।